प्रिय विद्यार्थियों, मैं अनिल कुमार यादव, प्रवक्ता रसायन विज्ञान जीआईबी इंटर कॉलेज राठ हमीरपुर, आपके सुखी, संपन्न और यशस्वी जीवन की कामना करता हूँ। आज हम रसायन विज्ञान भाग 2 के फिनॉल्स के बारे में चर्चा करेंगे। फिनॉल क्या है? बेंजीन के हाइड्रोक्सी व्युत्पन्न या वे यौगिक जिनमें हाइड्रोक्सिल समूह बेंजीन रिंग के साथ जुड़ा होता है, सीधे बेंजीन रिंग के साथ जुड़ा होता है, उन्हें फिनॉल्स कहते हैं। फिनॉल यदि आप देखिए ध्यान से, अगर हाइड्रोक्सिल समूह पार्श्व श्रृंखला के साथ जुड़ा है, रिंग बनाती है कि बिल्कुल सही है, क्योंकि जो 3 इलेक्ट्रॉन युग्म है वो चारों ओर रोटेट करते रहते हैं, किसी एक कार्बन परमाणु पर स्थिर न होकर के घूमते रहते हैं। इसलिए इसको हम डॉटेड लाइन द्वारा भी प्रदर्शित कर सकते हैं, बॉन्ड न लगा के ऐसा भी बना सकते हैं। तो जी आपका फिनॉल नहीं है, बल्कि जी एल्कोहल है, बेंजील एल्कोहल, बेंजील एल्कोहल। तो आपको फिनॉल के बारे में समझ में आ गया होगा कि फिनॉल बेंजीन के हाइड्रोक्सी व्युत्पन्न हैं, अर्थात वे यौगिक जिनमें हाइड्रोक्सिल समूह सीधे बेंजीन रिंग के साथ जुड़ा होता है, उन्हें हम फिनॉल कहते हैं। अगर पार्श्व श्रृंखला के साथ जुड़ा है तो उसे हम फिनॉल नहीं कहते हैं, वो आपका एल्कोहल है, प्रतिस्थापित एल्कोहल है। इसे फेनिल मेथिल एल्कोहल भी कह सकते हैं। अब एल्कोहलों का वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन, फिनॉल का वर्गीकरण, फिनॉल का वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन ऑफ फिनॉल, क्लासिफिकेशन ऑफ फिनॉल्स। नंबर 1, मोनोहाइड्रिक फिनॉल, मोनोहाइड्रिक फिनॉल। मोनोहाइड्रिक फिनॉल्स वे फिनॉल जिनमें केवल एक हाइड्रोक्सिल समूह होता है, उन्हें मोनोहाइड्रिक फिनॉल कहते हैं। जैसे ये तो आपका उदाहरण है। दूसरा CH3OH, तो ये इसका नाम हो गया 2-मेथिल फिनॉल, 2-मेथिल फिनॉल। दूसरा डाइहाइड्रिक फिनॉल, डाइहाइड्रिक फिनॉल। वे फिनॉल्स जिनमें 2 हाइड्रोक्सिल समूह बेंजीन रिंग के साथ सीधे जुड़े होते हैं, उन्हें हम डाइहाइड्रोक्सी फिनॉल कहते हैं। जैसे कि OH, OH। इसको साधारण नाम है कैटिचॉल, कैटिचॉल। और दूसरा इसका नाम है 1,2 डाइहाइड्रोक्सी बेंजीन, 1,2 डाइहाइड्रोक्सी बेंजीन, 1,2 डाइहाइड्रोक्सी बेंजीन।
इसमें आप देखिए 1 पोजीशन पे लगा एक 4, 1 2 3 4, तो इसका नाम हो गया 1,4 डाइहाइड्रोक्सी बेंजीन। साधारण नाम है इसका कीविनॉल। कीविनॉल साधारण नाम कीविनॉल है, जबकि 2,4 डाइहाइड्रोक्सी बेंजीन। अब आप ध्यान से सुनिए, तीसरा है जिनमें तीन वे फिनॉल्स जिनमें 3 हाइड्रोक्सिल समूह सीधे बेंजीन रिंग के साथ जुड़े होते हैं उन्हें ट्राइहाइड्रिक फिनॉल्स कहते हैं। ट्राइहाइड्रिक फिनॉल। फिनॉल वे फिनॉल जिनमें 3 हाइड्रोक्सिल समूह सीधे बेंजीन रिंग के साथ जुड़े होते हैं, उन्हें हम ट्राइहाइड्रिक फिनॉल कहते हैं। इसका साधारण नाम है पाइरोगैनॉल। पाइरोगैनॉल और IUPAC में इसका नाम है 1 2 3 ट्राइहाइड्रोक्सी बेंजीन। 1 2 3 ट्राइहाइड्रोक्सी हाइड्रोक्सी बेंजीन। 1 2 3 ट्राइहाइड्रोक्सी बेंजीन। तो जी यहाँ पर थोड़ा गौर करके बात बतानी होगी है, क्षारी पाइरोगैनॉल जी पाइरोगैनॉल है, इसमें थोड़ा क्षार मिला दे तो वो क्षारी पाइरोगैनॉल बन जाएगा। इस विलयन का उपयोग गैसीय मिश्रण में से ऑक्सीजन को अलग करने में प्रयोग किया जाता है, क्योंकि क्षारी पाइरोगैनॉल गैसीय मिश्रण से केवल ऑक्सीजन गैस को सोख लेता है, अवशोषित कर लेता है। इसलिए इस पदार्थ का बहुत महत्वपूर्ण उपयोग ये है कि अगर विभिन्न क्रियाओं में हम जब ऑक्सीजन ले रहे हैं तो कितनी क्रिया में ऑक्सीजन खर्च हुई है, कितनी शेष रही है, इसका आकलन हम इस विलयन की सहायता से करते हैं, क्षारी पाइरोगैनॉल विलयन। ठीक है जी, तो था फिनॉल का वर्गीकरण। अब इसके नामकरण तो हम खैर बताते चले, लेकिन इनका नामकरण IUPAC पद्धति में इनको हम फिनॉल के व्युत्पन्न के रूप में लिखते हैं या फिर एरीन के व्युत्पन्न के रूप में भी इनका नामकरण किया जा सकता है। जैसे आप देख रहे हैं इसमें हमने लिखा है 1 2 3 ट्राइहाइड्रोक्सी बेंजीन, मतलब एरीन या बेंजीन के हम व्युत्पन्न के रूप में इनको नामित कर सकते हैं। तो ये तो था नामकरण। अब नामकरण के बाद फिनॉल्स के बनाने की विधियां, इन विधियों की हम व्याख्या करेंगे। फिनॉल के बनाने की विधियां। Methods used for the preparation of phenols are following। निम्न है। नंबर 1, सोडियम बेंजीन सल्फोनेट से। सोडियम बेंजीन सल्फोनेट सोडियम बेंजीन सल्फोनेट, यहां आप देखिए जी आपका बेंजीन सल्फोनिक एसिड है C6H5SO3H। इसकी क्रिया सबसे पहले हम NaOH के साथ कराते हैं तो आपका जी अम्ल है, जी क्षार है, क्रिया करके लवण बनाएगा, तो इससे बनेगा सोडियम बेंजीन सल्फोनेट SO3N प्लस H2O, जल बन जाए। अब जो बना हुआ सोडियम बेंजीन सल्फोनेट को लगभग 300 डिग्री सेंटीग्रेड ताप या 573 273 में जोड़ दीजिए तो डिग्री
केल्विन ताप आ जाएगा। SO3Na प्लस NaOH लगभग 300 डिग्री सेंटीग्रेड, 300 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर इसके साथ गर्म करते हैं तो सोडियम फिनॉक्साइड ONA प्लस Na2SO3 प्लस H2। बैलेंस थोड़ा देख लो, 2 Na 1 2 1 Na SO3 2 1 H2। ठीक है, इसका नाम है सोडियम फिनॉक्साइड। सोडियम फिनॉक्साइड। अब आप ध्यान से सुनिए, जिस सोडियम फिनॉक्साइड को HCl की उपस्थिति में अम्लीकृत करने पर प्लस HCl जी बदल जाता है आपका फिनॉल में प्लस NaCl। तो जी आपको बनाने की विधि हमने बताई है कि सोडियम बेंजीन सल्फोनेट से, जी बेंजीन सल्फोनिक अम्ल है, बेंजीन सल्फोनिक अम्ल से हमने स्टार्ट किया, बेंजीन सल्फोनिक अम्ल। तो बेंजीन सल्फोनिक अम्ल की क्रिया सबसे पहले NaOH के साथ कराने पर सोडियम बेंजीन सल्फोनेट प्राप्त होता है। इसको 300 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ गलाने पर सोडियम फिनॉक्साइड प्राप्त होता है, जो अम्लीकृत करने पर आपका फिनॉल देता है। तो जी पहली विधि है फिनॉल बनाने की। अब हम आपको दूसरी विधि की चर्चा करेंगे, वो महत्वपूर्ण विधि है बेंजीन डायज़ोनियम लवण से, बेंजीन डायज़ोनियम लवण, बेंजीन डायज़ोनियम लवण से। बेंजीन डायज़ोनियम लवण, आप थोड़ा ध्यान से सुनिए, बहुत महत्वपूर्ण क्रिया है। बेंजीन डायज़ोनियम लवण C6H5NH2 एनिलीन या अमीनो बेंजीन, एनिलीन की क्रिया 0 से 5 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर 5 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर NaNO2HCl, NaNO2 और HCl यहाँ पर लिखते हैं, NaNO2 और HCl के साथ कराते हैं, NaNO2 प्लस HCl टू फॉर्म HNO2 नाइट्रस अम्ल, और NaCl बनाता है। जो बना हुआ नाइट्रस अम्ल है और HCl इस क्रिया में भाग लेता है। जी कम ताप पर क्रिया 0 से 5 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर क्रिया होती है, क्रिया करके C6H5N2Cl बेंजीन डायज़ोनियम क्लोराइड प्लस 2H2O, बेंजीन डायज़ोनियम क्लोराइड बनता है। बेंजीन डायज़ोनियम क्लोराइड बनता है। इस क्रिया को डायएज़ोटीकरण क्रिया कहते हैं। इस क्रिया का नाम क्या है? डायएज़ोटीकरण, एज़ोटीकरण क्रिया कहलाती है। अब इस बेंजीन डायज़ोनियम क्लोराइड से
आप प्रयोगशाला में क्लोरोबेंजीन, जैसा कि हमने पहले बताया था, आप बना सकते हो। कैसे, थोड़ा फिर से दोबारा रिपीट कर दें। तो यहाँ पर बेंजीन डाइजीनियम क्लोराइड, क्यूप्रस क्लोराइड उत्प्रेरक की उपस्थिति में 60 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर 60 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर गर्म किया जाए इसे, तो जी बन जाता है आपका C6H5Cl प्लस N2। इस क्रिया को हम बेंजीन डाइजीनियम क्लोराइड को आप क्यूप्रस क्लोराइड के साथ 60 डिग्री सेंटीग्रेड पर गर्म करते हैं तो क्लोरोबेंजीन प्राप्त होता है। ये क्लोरोबेंजीन बनाने की प्रयोगशाला विधि है। अब आप सुनिए ध्यान से। अब इसी बेंजीन डाइजीनियम क्लोराइड का अगर हम तनु H2SO4 के साथ गर्म करते हैं या उबालते हैं तो ये जल अपघटित होकर फिनॉल बना देता है। ये फिनॉल बनाने की प्रयोगशाला विधि है। तो अब ये फिर से बेंजीन C6H5 N2Cl प्लस H2O in presence of dilute H2SO4 के साथ आसवन करने पर जी आपका फिनॉल C6H5OH, इसे रिंग के रूप में भी लिखे तो मैं ऐसा लिख सकते प्लस HCl जी बनता है C6H5 फिनॉल बने। जी फिनॉल बनाने की प्रयोगशाला विधि भी है। तो जी बेंजीन डाइजीनियम लवण से आप फिनॉल कैसे बनाओगे इसके बारे में हमने बताया। तो आप ध्यान से सुनिए, इस क्रिया का महत्वपूर्ण उपयोग है। कभी कभी आ जाता है एनिलीन से आप क्लोरोबेंजीन कैसे बनाओगे। तो एनिलीन से आप क्लोरोबेंजीन, पहले बेंजीन डाइजीनियम क्लोराइड बनाएंगे, इस क्रिया को डायजुटीकरण क्रिया कहते हैं। और इसके बाद बेंजीन डाइजीनियम क्लोराइड को क्यूप्रस क्लोराइड उत्प्रेरक की उपस्थिति में 60 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर गर्म करेंगे तो जी आपका क्लोरोबेंजीन प्राप्त होता है। इस महत्वपूर्ण क्रिया भी नैम रिएक्शन में आती है। इस क्रिया को सैंडमायर अभिक्रिया कहते हैं, सैंडमायर अभिक्रिया के नाम से जी जाती है। अगर आप ध्यान से सुनिए, अगर आ जाए एनिलीन से आप फिनॉल कैसे प्राप्त करोगे, तो एनिलीन की सबसे पहले 0 से 5 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर NaNO2HCl के साथ क्रिया कराएंगे जिससे बेंजीन डाइजीनियम क्लोराइड प्राप्त होगा। बेंजीन डाइजीनियम क्लोराइड डाइल्यूट H2SO4 की उपस्थिति में आसवन करने पर आपका फिनॉल प्राप्त होता है। तो जी आप ध्यान से सुनिए कि जी क्लोरोबेंजीन भी इसी प्रयोगशाला में बना सकते हैं, फिनॉल भी इसी प्रयोगशाला में बना सकते हैं। अब अगला है क्लोरोबेंजीन। क्लोरोबेंजीन से क्लोरोबेंजीन को C6H5Cl ऐसा भी लिख सकते हैं या ऐसा लिख दो आप, कोई दिक्कत नहीं है। Cl क्लोरोबेंजीन को 300 डिग्री सेंटीग्रेड ताप और 200 वायुमंडलीय दाब पर NaOH के साथ गर्म करने पर, NaOH के साथ अगर इसे गर्म किया जाए तो जी आपका C6H5OH प्लस NaCl प्राप्त होता है। इस क्रिया को डाउ प्रक्रम के नाम से भी जानते हैं, डाउ प्रक्रम। आप ध्यान से सुनिए, इस क्रिया का उपयोग क्लोरोबेंजीन से फिनॉल बनाने में, क्लोरोबेंजीन का फिनॉल में परिवर्तन हो गया। तो जी आपकी फिनॉल बनाने की कुछ महत्वपूर्ण विधियां थी। अब इसके बाद हम आपको आगे की ओर ले चल रहे हैं फिनॉल की भौतिक गुण। फिनॉल की भौतिक गुण, फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फिनॉल।
प्रॉपर्टीज ऑफ फिनॉल। नंबर 1, अवस्था। साधारण मोनोहाइड्रिक फिनॉल रंगहीन, द्रव या रंगहीन ठोस होते हैं। रंगहीन ठोस होते हैं। इनमें एक विशेष प्रकार की फिनोलिक गंध आती है। एक विशेष प्रकार की गंध होती है जिसे फिनोलिक गंध कहते हैं। इनकी गलनांक कम होती है। अगर इन्हें हवा में रख दिया जाए तो हवा की ऑक्सीजन के द्वारा ऑक्सीकृत होकर ये पिंक कलर की हो जाती है। जो हमने रंगहीन बताया है वो रंगहीन के स्थान पर पिंक कलर की हो जाती, गुलाबी रंग की हो जाती है। दूसरा है विलेयता, सॉल्युबिलिटी, अवस्था, स्टेट। विलेयता, सॉल्युबिलिटी, सॉल्युबिलिटी। प्राथमिक फिनॉल, जो सरल फिनॉल्स हैं, वो जल में अल्प मात्रा में विलेय है। इसका कारण ये है कि फिनॉल में भी एथिल अल्कोहल की तरह OH बंध होता है। OH बंध, इनका OH बंध भी अल्कोहल के OH बंध की तरह ध्रुवीय होता है। ध्रुवीय होने के कारण इस साझेदारी के इलेक्ट्रॉन को खींच लेता है, इसलिए इस पर थोड़ा सा धनावेश, ऑक्सीजन पे थोड़ा सा ऋणावेश आ जाता है। ठीक है, इसमें भी वही कंडीशन है। लेकिन समस्या यहाँ एक आ जाती है कि इसमें जो हाइड्रॉक्सिल समूह है वो सीधे बेंजीन रिंग से जुड़ा है। तो बेंजीन रिंग से जुड़ा होने के कारण ये जल के अणुओं के साथ हाइड्रोजन पे सब धन, ऑक्सीजन पे थोड़ा सा धन, ऋण, धन, ऋण। अब आप देखिए फिनॉल का जो धनावेशित हाइड्रोजन है वो जल के ऋणावेशित ऑक्सीजन के साथ मिलकर क्षीण बंध बना लेता है। इसे हाइड्रोजन बंध कहते हैं। तो जल के साथ ये हाइड्रोजन बंध बनाने के कारण विलय होने की प्रवृत्ति रखता है, परंतु इनके साथ जुड़ा हुआ जो फेनिल समूह है उसकी जल विरोधी प्रवृत्ति के कारण इनकी जो घुलने की प्रवृत्ति है वो घट जाती है। इसलिए फिनॉल जल के साथ हाइड्रोजन बंध बनाने के बावजूद बेंजीन रिंग की उपस्थिति के कारण अल्प विलेय हो जाते हैं। तो जी आपको विलेयता समझ में आ गई कि फिनॉल अल्प विलेय है जबकि अल्कोहल विलेय है। उसका कारण भी हमने बता दिया है कि अल्कोहल फिनॉल में बेंजीन रिंग होती है जो जल विरोधी प्रवृत्ति रखती है। इसकी जल विरोधी प्रवृत्ति के कारण इसकी जल में विलेयता घट जाती है। तीसरा है क्वथनांक। क्वथनांक बॉइलिंग पॉइंट। फिनॉल की क्वथनांक समान अणुभार वाले अन्य यौगिकों की तुलना जैसे बेंजीन,
टॉल्यूइन इसे मेथिल बेंजीन कहते हैं। क्लोरोबेंजीन फिनोल। आप देख रहे हो कि इनमें अणुभार लगभग फिनोल से इनकी ज्यादा अणुभार है। टॉल्यूइन के भी, क्लोरोबेंजीन के, फिनोल से अणुभार ज्यादा है, लेकिन क्वथनांक इनका कम है। उस कारण की व्याख्या हम कर रहे हैं। बेंजीन का क्वथनांक लगभग 80 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। अगर उसे आप केल्विन में बदलना चाहो तो 273 जोड़ देते हैं। इसका 110 डिग्री सेंटीग्रेड टॉल्यूइन का क्वथनांक और इसका 132 डिग्री सेंटीग्रेड, फिनोल का 182 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। तो आप देख रहे हो कि इसमें अणुभार कम होने के बावजूद भी इसका फिनोल का क्वथनांक लगभग समान अणुभार वाले अन्य युग्मों की तुलना में अधिक है। इस कारण की व्याख्या हम कर रहे हैं कि फिनोल में उपस्थित जो हाइड्रोक्सी समूह है, हाइड्रोक्सिल समूह का ऑक्सीजन परमाणु की विद्युत ऋणात्मकता अधिक होने के कारण उस साझेदारी के इलेक्ट्रॉन युग्म को अपनी ओर आकर्षित कर लेता है, जिस कारण उस पर थोड़ा ऋणावेश और हाइड्रोजन पे धनावेश आ जाता है। ये व्यवस्था फिनोल में उपस्थित संपूर्ण अणुओं में होती है। इस प्रकार फिनोल के अणु परस्पर हाइड्रोजन बंध, अंतरा अणु हाइड्रोजन बंध द्वारा जुड़ जाते हैं। इस बंध को तोड़ने के लिए अतिरिक्त ऊर्जा की आवश्यकता होती है। इसलिए एल्कोहलों के क्वथनांक समान अणुभार वाले अन्य यौगिकों की तुलना में अधिक होते हैं। प्रिय विद्यार्थियों, अगर वीडियो में किसी तरह की कोई समस्या हो तो उसको आप जरूर फोन नंबर से या कमेंट करके आप जरूर बताएं।